हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आज वो दिन है जिस दिन हम अपना पहला यूनिट फिज़िक्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब कुछ बच्चे परेशान हो गए होंगे कि सर इतने टाइम से हम क्या डिस्कस कर रहे थे। तो बच्चे, वो फिज़िक्स नहीं थी, वो था मैथमेटिकल पोर्शन। दिस इज़ द फर्स्ट यूनिट ऑफ फिज़िक्स। और 11th क्लास का जो सिलेबस आपका फ़िज़िक्स का स्टार्ट होता है वो होता है इस यूनिट से, जिस यूनिट का नाम है फिज़िकल वर्ल्ड। और इसका सेकंड पार्ट है यूनिट एंड मेजरमेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे फिज़िकल वर्ल्ड। और आपने बहुत अच्छा सब्र दिखाया है यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो सब्र के आगे ही हमें क्या होता है, फल मिलता है। तो आज वो दिन है जब हमें फल खाना है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी फ़िज़िक्स का फर्स्ट यूनिट फिज़िकल वर्ल्ड। अब स्टूडेंट्स, ये जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये बेसिक स्टार्ट होगा आपके फ़िज़िक्स का, इसलिए इस यूनिट का नाम है फिज़िकल वर्ल्ड। अब आप मुझे बताओ कि इस यूनिट का नाम फिज़िकल वर्ल्ड क्यों रखा गया है। फिज़िकल वर्ल्ड। आज के लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा साइंस क्या होती है, टाइप्स ऑफ साइंसेस क्या हैं, किस तरीके से थ्योरीज डेवलप्ड होती हैं साइंस के अंदर, कौन कौन सी चीज़ों को देखा जाता है थ्योरीज बनाने के लिए, लॉज बनाने के लिए। फिर हम चलेंगे फ़िज़िक्स के ऊपर, और कल का आने वाला लेक्चर है फिर फ़िज़िक्स को डिटेल में स्टडी करना है। फिर हमें फंडामेंटल फोर्सेस स्टडी करनी है इस सब यूनिट के अंदर। इसके दो सब यूनिट हैं। अब आपको पता लगेगा कि फ़िज़िक्स कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जो बच्चे फ़िज़िक्स सब्जेक्ट से डरते थे, अब वो उनको इंटरेस्ट आएगा फ़िज़िक्स पढ़ने का। इस यूनिवर्स के अंदर, इस पूरी कायनात के अंदर सबसे अच्छा और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट अगर कोई है तो वो फिज़िक्स है, जिसमें डेली कुछ ना कुछ नया होता रहता है। हर दिन कुछ नया होता है इसके अंदर, हर रोज़ कुछ नया सीखने को मिलता है। तो आप मेरे लेक्चर के साथ जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते रहेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि हर रोज़ आपने कुछ न्यू सीखा होगा, कुछ नया होगा आपके लिए। ऐसा नहीं है कि पुरानी कहानियाँ मैं आपको सुनाऊंगा। फिज़िक्स पुरानी कहानी सब्जेक्ट का नाम नहीं है। फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डेली कुछ ना कुछ न्यू होता है। तो इस यूनिट का नाम फिज़िकल वर्ल्ड क्यों रखा गया है, उसका रीज़न ये है कि फ़िज़िक्स जो है ये ओनली किसको स्टडी करती है, फिज़िकल वर्ल्ड को। फिज़िकल वर्ल्ड का मतलब क्या हो गया, यानी ये इन चीज़ों में नहीं जाती कि फॉर एग्जांपल इंसान में जान कहाँ से आई। फिज़िक्स की बात कर रहा हूँ ना, साइंस में तो ऑल सब कुछ कवर हो जाता है। फिज़िकल वर्ल्ड का मतलब ये होता है कि जो हम आंखों से दुनिया देखते हैं वो वाली भी, जो हम नहीं देखते वो वाली भी। फिज़िकल वर्ल्ड जिसको हम टच कर सकते हैं। लेकिन अब जो है ऐसा हो चुका है कि ऐसी दुनिया भी फिज़िक्स ने डिस्कवर कर ली है जिसको हम टच नहीं कर सकते, बट वो एग्जिस्ट करती है। जैसे इलेक्ट्रॉन की दुनिया है, प्रोटॉन की दुनिया है, एटम की दुनिया है। तो फिजिकल वर्ल्ड कौन सा वर्ल्ड हो गया, जिसको हम देखते भी हैं, जिसको हम नहीं भी देख सकते। समझा की बात। देखो एक वर्ल्ड होता है बायोलॉजिकल वर्ल्ड, जिंदा चीज़ों का, जिंदा चीज़। फिजिक्स के अंदर जिंदा चीज़ों की बात, फिजिक्स को कोई लेना देना नहीं कोई चीज़ जिंदा है या मुर्दा है, इसने सिर्फ अपना क्या करनी है, स्टडी करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटी की अगर बात हम करें तो ग्रेविटी जिंदा है क्या, ये तो कोई नहीं जानता ग्रेविटी जिंदा है। लेकिन फिजिक्स के अंदर तो स्टडी हुई ना ग्रेविटी की। तो इस तरीके से हम देखेंगे आस्ता आस्ता जब हम डेवलप्ड करेंगे फिजिक्स के, आप आगे चलते चले जाएंगे तो आप महसूस करेंगे फिजिक्स हर डोमेन को छूती है। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं, देखो जितने भी फिनोमिनाज यहाँ पर चल रहे हैं उन सबको ये फिजिक्स टच करते हैं। यानी फिजिकल वर्ल्ड के अंदर जितना कुछ भी होता है, इस यूनिवर्स के अंदर जितना कुछ भी हो रहा है, वो सारा का सारा हम किस में स्टडी करेंगे, फिजिकल वर्ल्ड में। तो इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले जो फर्स्ट टॉपिक हमने स्टडी करना है वो साइंस क्या होती है। हर बच्चा साइंस के बारे में जानता है कि साइंस क्या चीज़ है। साइंस क्या चीज़ है। तो साइंस क्या है, साइंस निकला है एक लैटिन वर्ड से। किसे निकला है, साइंस कहाँ से निकला है, इट कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। यानी ये कहाँ का वर्ड है, फ्रॉम लैटिन वर्ड, जिसका मीनिंग क्या होता है, मीन्स। और कौन सा लैटिन वर्ड है ये भी अपनी याद रखना है, साइंटिया। ओके, ये वो लैटिन वर्ड है जिससे हमारी साइंस निकली है, साइंटिया। और जिसका मीनिंग क्या है, विच मीन्स टू नो। क्या मतलब होगा, विच मीन्स टू नो। तो साइंस का मतलब क्या होता है, कुछ जानना। विच मीन्स टू नो, कुछ जानना। अब किसके बारे में जानना वो आप पर डिपेंड करता है। आप किसी के बारे में अगर जानते हो तो वो भी साइंस है,
बेशुमार साइंस की टाइप्स हैं, आप देखते हो। फिजिकल साइंस है, मैथमेटिकल साइंस है, सोशल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है। लाखों करोड़ों के हिसाब से साइंस की टाइप्स पढ़ी हैं, यानी कुछ जानना। तो जब हम किसी के बारे में कुछ जानते हैं तो इट मीन्स हम क्या स्टडी कर रहे हैं, साइंस स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो साइंस का सिंपल मीनिंग क्या है हमारे पास? साइंस का मतलब है टू नो समथिंग, यानी किसी के बारे में कुछ जानना। अब साइंस के अंदर हम करते क्या हैं, तो ये अपने याद रखना है। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम सिस्टमाइज तरीके से चलते हैं, नॉलेज को गेन करते हैं, नेचुरल फिनोमिनास की बात करते हैं, और किस तरीके से। इसमें 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है जी, ऑब्जर्वेशन करना, और एक्यूरेट रिजल्ट निकालना। एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होती है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड होती है, और रिजल्ट बेस्ड होती है साइंस। साइंस हवा की बातों पर यकीन नहीं करती। जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करोगे तो तब उससे जो डाटा निकलेगा उसी पर ही यकीन करती है, ऐसी किसी चीज़ पर ये यकीन नहीं करती है। समझ में आ गया आपको? क्योंकि साइंस अभी तक इस बात को नहीं मानती कि इंसान के अंदर रूह या आत्मा होती है, यानी सोल होती है। बिकॉज उसने देखा नहीं है उसको, तो वो यकीन नहीं करती, क्योंकि उसको उसने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकी, ऑब्जर्व नहीं कर सका, इसलिए उनको साइंस जो है इस बात को नहीं मानती। तो साइंस एक सिस्टम है, सिस्टमाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज को कहते हैं, जो हम ऑब्जर्व, जो हम ऑब्टेन करते हैं एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए हम इसको ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं हमारे संस्कृत के अंदर। साइंस जो है संस्कृत के अंदर क्या कहते हैं साइंस को? तो संस्कृत के अंदर साइंस को हम क्या कहते हैं? शास्त्रास कहते हैं। क्या कहते हैं? शास्त्रा। आप कहते होंगे कुछ, जितने भी हमारे हिंदू स्टूडेंट्स होंगे उनको पता है शास्त्रास क्या होता है, यानी कि साइंस सीखना। शास्त्र होते हैं उनके अंदर, वो पढ़ते हैं उनको, तो इस वो तो साइंस का मीनिंग संस्कृत के अंदर क्या होता है? शास्त्र। तो हम क्या कहेंगे संस्कृत के अंदर, क्या कहते हैं इसको? शास्त्रा। ओके। और अरबिक के अंदर इसको क्या कहते हैं? अरबिक और उर्दू जो वर्ड है वो दोनों एक जैसे ही हैं। तो अरबिक के अंदर साइंस को हम क्या कहते हैं? इल्म कहते हैं। इल्म यानी एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, तालीम हो गया। और शास्त्रार्थ भी उसे कहते हैं तालीम लेना, हासिल करना। तो क्या मतलब इसका हुआ? यानी किसी के बारे में कुछ जानना। तो आई होप कि आपको बड़े अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी चीज़ के बारे में जानते हैं, लेकिन किस तरीके से जानते हैं? एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए हम जान सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास है इंस्ट्रूमेंट हैं, यानी कि जिनके ज़रिए हम किसी चीज़ के बारे में जान सकते हैं। आप कैसे जान सकते हो? एक्सपेरिमेंट करोगे, ऑब्जर्व करोगे, उसे देखकर उसके बारे में जानोगे, तभी तो कुछ कह सकते हो। तो ये सब्जेक्ट है हमारे पास साइंस। अब स्टूडेंट, साइंस की है हमारे पास दो टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइंसेस, दैट इज वन इज बायोलॉजिकल साइंस एंड दैट सेकंड इज फिजिकल साइंस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साइंस की कितने टाइप्स हैं हमारे पास? दो टाइप्स हैं। बायोलॉजिकल साइंस होती है एक, और दूसरी साइंस कौन सी है हमारे पास? फिजिकल साइंस। अब मुझे बताइए कि बायोलॉजिकल साइंस कौन सी साइंस को कहते हैं? तो ऐसी साइंस जिसमें हम लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं, यानी द साइंस विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ लिविंग थिंग, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग, और कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंसेस। उसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल साइंसेस। किसके बारे में स्टडी करेंगे? स्टडी ऑफ लिविंग थिंग, जिसमें हम जिंदा चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? ये कौन सी हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस होती है। अब इसमें कौन कौन सी आती है? आपकी बॉटनी है, आपकी जोलॉजी है, आपकी एंथ्रोपोलॉजी होती है, फॉरेनिक साइंसेज होती हैं। ये सारी की सारी हमारे पास जो है ये कौन सी है? बायोलॉजिकल साइंस। जिस साइंस के अंदर भी जिंदा चीज़ का नाम लिया जाए उस साइंस को हम कौन सी साइंस कहते हैं? ये कौन सी है? बायोलॉजिकल साइंस। एग्जाम्पल है जोलॉजी है, बॉटनी है, और हमारे पास आ गई एंथ्रोपोलॉजी, फॉरेनिक साइंसेज हो गए। अब
अगर किसी बच्चे ने कभी सीआईडी देखा होगा तो उसको हम कहते हैं फॉरेंसिक रिपोर्ट। किसकी बात करते हैं? फॉरेंसिक रिपोर्ट। तो ये वो साइंस होती है जो हम कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल जिसमें ज़्यादातर जो जो मुर्दा डेथ लोग होते हैं उनके जब पोस्टमार्टम करते हैं तो वहाँ पर साइंस यूज़ होती है ये वाली। तो ये फॉरेनिक साइंस है हमारे पास, जो चीज़ें मर जाए उनके बारे में हमें बताती है। ठीक है, तो फॉरेनिक साइंस की हम बात कर रहे हैं, फॉरेनिक साइंस, फॉरेंसिक रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं। और आपके पास एग्जांपल ढेर सारी हैं। देखो बॉटनी, सॉरी बॉटनी का यहाँ पर ये आता है, सॉरी, एंड हमारे पास और भी बहुत सारी साइंसेस हैं। ठीक है जी, तो ऐसी साइंस जिसमें हम जिंदा चीज़ों की बात करें उसको हम कौन सी साइंस कहते हैं? बायोलॉजिकल साइंस। और फिजिकल साइंस क्या होगी? फिजिकल साइंस हमारे पास क्या है? ऐसी साइंस जो नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करती है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पहले इसको कंप्लीट हम कर लेते हैं। अब हमारे पास फिजिकल साइंस कौन सी साइंस होगी? पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिजिकल साइंस की हमारे पास दो टाइप्स हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स को, जिसको हम कहते हैं। फिजिकल साइंस की भी हमारे पास कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। तो मैं पहले इसको रब करता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ आगे। फिजिकल साइंस को हमने 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया। एक को हमने ये कहा केमिस्ट्री है और दूसरी को हमने क्या कहा? फिजिक्स है। तो फिजिकल साइंसेस की हम बात कर रहे हैं। फिजिकल साइंसेस पहली टाइप इसमें कौन सी आती है? फिजिक्स। और दूसरी कौन सी हमारे पास? केमिस्ट्री है। पहले हम केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? कैसी साइंस है ये? तो ये स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। इसके अंदर कंपोजिशन की हम बात करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सबस्टांस, कंपोजिशन ऑफ सबस्टांस हो गया हमारे पास, और क्या क्या चेंजेस आ रही हैं उनके अंदर, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। किसके अंदर? केमिस्ट्री के अंदर। अब सिर्फ ये याद देखना कि सिर्फ हम केमिकल, वो क्या कहते हैं उसे, हम इक्वेशंस हो गए हमारे पास, केमिकल इक्वेशंस के हम स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे ड्रग्स बनाते हैं उसमें यूज़ किया जाता है केमिकल का। केमिकल्स जितने भी हैं वो सारे इसी के अंदर स्टडी होते हैं। बट नेट रिजल्ट अगर हम कहें तो हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर और कंपोजिशन। कंपोजिशन में सभी कुछ आ जाता है, आपके जितने भी केमिकल्स हैं। और स्ट्रक्चर के बारे में भी हम किसके अंदर स्टडी करते हैं? केमिस्ट्री के अंदर। जो बच्चे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उनको पता होगा केमिस्ट्री के अंदर एटम एक बड़ा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक यूनिट का नाम है, वो आप स्टडी करोगे तो उसके अंदर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। फिजिक्स के अंदर हम स्ट्रक्चर की बात नहीं करते। फिजिक्स के अंदर हमें कोई लेना देनी, कोई चीज़ किससे मिलकर बनी, क्या है, कुछ नहीं है, बस उसके अंदर हो क्या रहा है हमने वो स्टडी करनी होती है। तो हम अगर बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में हम क्या क्या बात करते हैं? नंबर 1 स्ट्रक्चर के बाद, नंबर 2 कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है जी, एंड हम कह सकते हैं नंबर 3 चेंजेस क्या क्या आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रही हैं। स्ट्रक्चर क्या है, कंपोजिशन कैसी है, और हमारे पास किस किस्म की चेंजेस आ रही हैं। अब ये स्ट्रक्चर किसका देखता है? सबस्टांस का। ये बातें अपनी याद रखनी है। स्ट्रक्चर किसका होगा? सबस्टांस का होगा। इन स्ट्रक्चर ऑफ सबस्टांस, कंपोजिशन ऑफ सबस्टांस एंड चेंजेस ऑफ सबस्टांस के अंदर क्या क्या चेंजेस है? चेंजेस सिंपल हम रखते हैं ये बात। अब चलते हैं हम अपने फिजिक्स के अंदर, जो हमारा सब्जेक्ट है फिजिक्स। तो फिजिक्स अभी तो मैं आपको बस एक आइडिया दूंगा फिजिक्स का, तो हमने डिटेल में बड़ा स्टडी करना है। फिजिक्स की डेफिनेशन, टाइप्स वगैरह सब हम देखेंगे अच्छे से। अभी सिंपल आप इतना याद रखो कि फिजिक्स टाइप है साइंस की जिसमें हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? मैटर की स्टडी करते हैं, एनर्जी की स्टडी करते हैं, मोशन की स्टडी करते हैं, रेडिएशंस की स्टडी करते हैं, स्पेस की स्टडी करते हैं, टाइम की स्टडी करते हैं। जितना कुछ भी फिजिकल है, जितना कुछ भी फिजिकल है वो सारा का सारा इसी के अंदर स्टडी किया जाता है। फिजिक्स बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है स्टूडेंट, इतना मैं आपको बता दूं। तो फिजिक्स के अंदर हम क्या क्या स्टडी करते हैं? नंबर 1 इसके अंदर हम क्या क्या स्टडी करते हैं? स्पेस के बारे में हम स्टडी करते हैं, टाइम के बारे में इसके अंदर स्टडी की जाती है। नंबर 3 हम इसके अंदर मोशन की स्टडी करते हैं, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की हम स्टडी करते हैं। नंबर 4 पर हम मैटर की स्टडी करते हैं। नंबर 5 पर हम एनर्जी की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम इन चीज़ों की, और रेडिएशंस की हम बात करते हैं। और किसकी हम स्टडी करते हैं? इसके अंदर रेडिएशंस की हम स्टडी करते हैं।
इन सिंपल अगर मैं कहूँ तो फिजिक्स के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, नेचुरल फिनोमिनास के बारे में। किसकी स्टडी की जाती है, नेचुरल फिनो, जितने भी कुदरत की तरफ से फिनोमिनास हैं, प्रोसेसेस, वो सारे के सारे किस में स्टडी किए जाते हैं, फिजिक्स के अंदर स्टडी किए जा रहे हैं। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या क्या आता है फिजिक्स के अंदर, कौन कौन सा सब्जेक्ट इसके साथ रिलेट करता है फिजिकल साइंसेज में हमारे पास, और फिजिक्स के अंदर कौन कौन सा सब्जेक्ट हमारे पास आता है। ब्रांचेस तो अलग से हैं लेकिन सब्जेक्ट अगर मैं बात करूँ, जियोलॉजी होता है इसके अंदर, जियोलॉजी, ठीक है, ये आपने याद रखना है, जियोलॉजी है हमारे पास। नंबर सेकंड अगर मैं बात करूं, हमारा एस्ट्रोलॉजी हम जैसे कहते हैं, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी। और नंबर थर्ड पर है हमारे पास ओशनोलॉजी, हम इसे कहते हैं, ठीक है, समुंदर के बारे में जिसमें स्टडी की जाए, ओशनोलॉजी। और एस्ट्रोलॉजी क्या है, इसको हम एस्ट्रोफिजिक्स भी कहते हैं, ठीक है, ओशनोलॉजी। और अगर मैं बात करूं, और जियोलॉजी है हमारे पास, ठीक है, जियोग्राफी है। ये सारी की सारी कौन सी टाइप्स में आती हैं, हमारी फिजिक्स के अंदर आती हैं, ठीक है, फिजिकल साइंसेस, सॉरी फिजिकल साइंसेस के अंदर आती है। फिजिक्स में तो हमारे पास अलग है, ये हैं हमारे पास, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, जियोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, ओशनोलॉजी है, जियोग्राफी है, ये सारे के सारे हमारे पास किस में है, फिजिकल साइंसेस में है सब्जेक्ट। ये आपने याद रखने हैं कि फिजिकल साइंस एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, रिमेंबर इट, ओके। अब स्टूडेंट, आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ साइंसेस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बायोलॉजिकल साइंस है जिसमें ज़िंदा चीज़ों की स्टडी की जाती है, हमारे फिजिकल साइंस है जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स के स्ट्रक्चर के बारे में, कंपोजिशन के बारे में स्टडी करते हैं, उनके मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं, मोशन की बात करते हैं, रेडिएशंस की बात करते हैं। तो ये सब किसके अंदर, हमारी फिजिकल साइंसेस के अंदर आता है। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे, साइंटिफिक एटीट्यूड्स क्या होते हैं और साइंटिफिक थ्योरीज क्या होती हैं, ठीक है। तो पहले आप इसको देख लो। ओके, मूव करते हैं आगे। ओके, मैं इसको रब करता हूँ। जितने भी स्टूडेंट मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं उनसे मैं ये बात कह दूँ कि मैंने इस बार पूरा कोर्स फिज़िक्स का आपको पढ़ाना है, 11th क्लास हो चाहे 12th क्लास का कोर्स हो, तो इन डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा हर एक चीज़। और साथ में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अब क्योंकि मैथमेटिकल टूल में तो कोई हमारे पास न्यूमेरिकल थे नहीं इतने, लेकिन अब आएंगे हमारे पास एनपी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, और मैं एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल यहाँ से उठाऊंगा, उनको साल में करने की कोशिश करूँगा। तो जितने बच्चे मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं वो आगे से ज़्यादा शेयर करें। ओके स्टूडेंट, तो हम मूव करते हैं आगे। साइंटिफिक एटीट्यूड क्या होता है और साइंटिफिक थ्योरी मेथड क्या होता है। साइंटिफिक एटीट्यूड, एटीट्यूड से तो आपको पता चल ही गया होगा क्या होता है, एटीट्यूड का मीनिंग क्या होता है। एटीट्यूड, तो एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं ना कोई एटीट्यूड दिखा रहा है, यानी घमंड कर रहा है अपने ऊपर। तो साइंस के अंदर हमारे पास किस किस्म का एटीट्यूड होना चाहिए, साइंटिफिक एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। किसी चीज़ के बारे में जब जानना चाहते हैं तो हमें अपना एटीट्यूड किस तरीके से शो करना है, कैसा होना चाहिए। तो साइंस कहती है आपका जो साइंटिफिक एटीट्यूड है वो कैसा होना चाहिए, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए। किसी भी धर्म को लेकर आपके दिमाग के अंदर कोई बात नहीं होनी चाहिए जब आप साइंटिफिक थ्योरीज को डेवलप करते हो, ठीक है ना। तो कहता है ओपन माइंड होने चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए जब भी किसी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो। और इस पॉइंट को मद्देनज़र रखना है कि किसी भी पॉइंट को आपको छोड़ना नहीं है, हर एक रीज़न को आपको बीच में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ऐसे एटीट्यूड को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक एटीट्यूड। तो मैं अगर कहूँ आपका साइंटिफिक एटीट्यूड में कितनी बातें ज़रूरी हैं, दो बातें हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए
और नंबर सेकंड क्या होना चाहिए, आपकी ओपन माइंडेड होने चाहिए। जब भी आप किसी भी फिजिकल या किसी भी साइंस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, कुछ लॉज बना रहे हो, कोई थ्योरी दे रहे हो, तो आपके अंदर ये दो खास बातें होनी चाहिए। अगर ये दो नहीं हैं तो आप साइंटिफिक एटीट्यूड के खिलाफ जा रहे हो, तो आपकी थ्योरीज को माना नहीं जाएगा। तो जब भी आपको फिजिक्स के अंदर, किस साइंस के अंदर की अगर मैं बात करूँ, कोई बार थ्योरी देते हो, कोई लॉज बनाते हो, तो आपको साइंटिफिक एटीट्यूड को देखना है कि आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, आपका माइंड ओपन होना चाहिए। क्या मतलब हुआ कि किसी चीज़ को भी लेकर आपके दिमाग के अंदर या माइंड के अंदर कुछ अलग चीज़ नहीं होनी चाहिए। ओपन माइंड होना चाहिए, आपको सारों को एक जैसा देख कर आपको आगे काम करना है। ओके, ये समझ में आ गया आपको, अच्छे से ओपन माइंड होना चाहिए आपका, ठीक है। अब कहता है कि अगर आपको ना देखो, और मैंने कहा कि किसी भी पॉइंट को आपको नेग्लिजिबल नहीं करना है। जब आप साइंटिफिक एटीट्यूड को थ्योरी बना रहे हो, तो किसी भी रीज़न को, ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल बारिश पड़ रही है, नीचे आ रही है, तो आपने थ्योरी बना दी कि बारिश आ रही है। अब ये नहीं बताया कि बारिश किस वजह से आ रही है, बादल कैसे बन रहे हैं, क्लाउड्स कैसे फॉर्मेशन हो रहे हैं। तो जब आपको थ्योरी बनाते हैं, सभी चीज़ों का आपको देखना होता है। अब दूसरा हमारे पास साइंटिफिक मेथड क्या है। साइंटिफिक मेथड, अब साइंटिफिक मेथड हमारे पास क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हम अप्रोच करते हैं किसी भी नेचुरल फिनोमिना को पढ़ना और फिर थ्योरी को इस्टेब्लिश करना। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, पहले एक्सपेरिमेंट किया, फिर ऑब्जर्वेशंस की, फिर रिजल्ट निकाले। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये कौन सा है हमारे पास, साइंटिफिक मेथड है। तो मैंने क्या कहा, साइंटिफिक मेथड हमारे पास कौन से मेथड होते हैं, स्टेप बाय स्टेप मूव करना। नंबर वन आपके इसमें क्या याद रखना, स्टेप बाय स्टेप, यानी एक एक स्टेप अच्छे से आपको चलना होता है, स्टेप बाय स्टेप। दूसरा आपने क्या याद रखना है, इसमें स्टेप बाय स्टेप है, दूसरा क्या करना है, किसके बारे में, स्टडिंग ऑफ नेचुरल फिनोमिना, स्टडिंग ऑफ नेचुरल फिनोमिना। एंड नंबर थर्ड पर क्या होगा, इस्टेब्लिशमेंट करना किसका, लॉज के, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉज। तो इस बात को हम क्या बोलते हैं, ये हमने क्या किया, एक साइंटिफिक मेथड क्या है हमारे पास थ्योरी बनाने का, वो ये वाला होता है, स्टेप बाय स्टेप मूव करना और फिर स्टडी करना और फिर लॉज इस्टेब्लिश करना, फिर रिजल्ट निकाल देना, ठीक है। तो स्टूडेंट, मेरा यही कोशिश रहेगी कि मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊँ कि आपको इन क्लासरूम के अंदर ही रिमेंबर हो जाए, आप कभी ज़िंदगी में ना भूलो किसी चीज़ को। मैं एक बार रिवाइज़ करता हूँ। सबसे पहले हमने साइंस पढ़ा। साइंस क्या है, साइंस निकला है लैटिन वर्ड से, साइंटिया से, इसका मतलब होता है कुछ जानना, ठीक है जी। संस्कृत के अंदर इसका मतलब शास्त्रा होता है, अरबी के अंदर इसका मतलब इल्म होता है, जिसे हम एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसकी दो टाइप्स थी, फिजिकल और बायोलॉजिकल साइंसेज। बायोलॉजिकल साइंसेज के अंदर हम जिंदा चीज़ों की स्टडी करते हैं, उसके अंदर क्या आता है, जोलॉजी है, बॉटनी है, एंथ्रोपोलॉजी है हमारे पास, ठीक है, ये हमने बात की। फॉरेनिक्स साइंसेज है हमारे पास। फिजिकल साइंसेज सिंपल मैं कहूँ नॉन लिविंग थिंग्स के हम स्टडी करते हैं। इसके अंदर दो टाइप्स आती हैं आपके पास, फिजिकल साइंस के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री आती है। केमिस्ट्री के अंदर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम कंपोजिशन की बात करते हैं, सब्सटेंसेस की। फिजिक्स के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, मोशन है, टाइम है, स्पेस है, मैटर है, एनर्जी है, रेडिएशंस की हम स्टडी करते हैं। और हमारे पास जितनी फिजिकल साइंसेज हैं वो हमारे पास जैसे जियोग्राफी है, अर्थ की स्टडी करते हैं, जियोलॉजी है, इंटीरियर ऑफ अर्थ की स्टडी करते हैं, ओशनोलॉजी है हमारे पास, समुद्रों की स्टडी करना, एस्ट्रोफिजिक्स एस्ट्रोलॉजी के हम कहते हैं, स्पेस की स्टडी करना। तो ये सारा का सारे हमारे पास फिजिकल साइंसेज में आता है। फिर मैंने दो चीज़ों की बात की, साइंटिफिक एटीट्यूड और साइंटिफिक मेथड क्या होता है। साइंटिफिक एटीट्यूड ये होता है जब आप किसी थ्योरी को बनाते हो तो आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी घमंड नहीं होना चाहिए, आपका माइंड ओपन होना चाहिए, किसी बात को लेकर आपके माइंड में कुछ अलग बात नहीं होनी चाहिए। साइंटिफिक मेथड क्या है, जब किसी थ्योरी को बनाते हो तो आप कैसे बना सकते हो, स्टेप बाय स्टेप फॉलो को करना है। सबसे पहले आपको स्टडी करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, ऑब्जर्वेशंस करनी है, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर लॉज बनाने हैं आपको। तो ये है हमारे पास साइंटिफिक मेथड। आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम फिजिक्स स्टडी करेंगे। ये थोड़ा बेसिक था किसके बारे में, साइंस के बारे में। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर हो गया, इंट्रोडक्शन थी इस यूनिट की फिजिकल वर्ल्ड की। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।